तो फ्रेंड्स, द्वारकेश जी के अकाउंट से कमेंट आया है, उनके ब्लाउज का गला है वो आगे से लूज हो रहा है, यानी कि गले में झोल आ रहा है। तो उसको हम सही कैसे करें? तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एंड तक देखें, ताकि आपकी समझ में सही तरीके से आ सके। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज रेडी करके रखा है, यानी कि बैक और फ्रंट और स्लीव्स सभी पार्ट्स को मैंने अलग अलग रेडी करके रखा है। बस इसको अटैच मैंने नहीं किया है, जिससे आपकी समझ में सही तरीके से आ सके। तो देखो, जैसे आपका ब्लाउज है वो आगे से लूज हो रहा है, तो देखो होता क्यों है। जैसे आप अपने ब्लाउज का गला है, मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, आप अपने ब्लाउज का गला है वो बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि आप यहाँ तक गले को बड़ा कर देंगे तो आपका जो गला है ऑटोमेटिक ही लूज हो जाएगा और उसमें आगे से झोल आएगा। और देखो, एक आपको यहाँ से समझना है, जैसे ये शोल्डर वाली सिलाई होती है ये आप कम लगाते हैं, यानी कि आपका गला है वो बहुत ज्यादा लूज हो रहा है और इस तरीके से शोल्डर भी गिरते हैं लूज होने की वजह से। तो आपको उसे सही कैसे करना है? तो देखो, जैसे आपने अपना ब्लाउज है वो बनाकर रेडी कर लिया है और आपका गला है वो बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तो आपको उसे कैसे सही करना है? आप ये जानते ही होंगे, आपको पता होगा कि ये वाली पाइपिंग है ये मार्केट में मिल जाती है, रेडीमेड पाइपिंग है बनी हुई। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप कहीं से इसे ले सकते हैं। अगर आपने गले में ये वाली पाइपिंग लगाई है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली पाइपिंग से गला लूज हो रहा है तो ये तो आपका 1 मिनट में सही हो जाएगा। तो देखो, आप उसे कैसे सही करेंगे। मैंने ये फ्रंट गले में अभी पाइपिंग नहीं लगाई है, देखो ये बैक में आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, जैसे आपने पाइपिंग को लगाकर रेडी कर दिया, तो देखो आप उसका एक कॉर्नर इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें अंदर है जो को ये वाला धागा डला होता है, तो आप इस धागे को देखो एक साइड से निकालकर ऐसे खींच देंगे। आप जितना चाहे इतना गले को यानी कि टाइट कर सकते हैं, जितना टाइट आप इसको खींचेंगे इतनी ही गले में फिनिशिंग आएगी। और देखो, जैसे आपका गला है वो इस तरीके से ऐसे उठ रहा है, ऐसे यहाँ पर झोल आ रहा है, तो आप इसको ऐसे खींचेंगे तो देखो बिल्कुल चिपक के आएगा, यानी कि आपकी प्रॉब्लम है वो 1 मिनट में ही दूर हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे आप ये शोल्डर जॉइंट करेंगे तो आपको देखो गले की साइड से शोल्डर को थोड़ा ज्यादा लेना है। तो आप लेंगे किस तरीके से? देखो, आप स्ट्रेट में सिलाई लगाते हैं, जैसे ब्लाउज का शोल्डर जॉइंट करते हैं तो ऐसे सिलाई लगाते हैं, और आपका गला है वो लूज हो गया है तो आपको सिलाई को देखो इस तरीके से लगाना है, यानी कि आधा इंच आपको गले की तरफ सिलाई को झुका देना है। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल दूर हो जाएगी, यानी कि आपका गला है वो लूज नहीं होगा। और एक आप जैसे आप कपड़े की पाइपिंग बना के लगाते हैं, तो उसको आपको कैसे लगाना है? देखो, आप जैसे ही लगाएंगे तो ये देखो, ये हमारी आई वाली पट्टी है और ये हमारी हुक वाली पट्टी है, यानी कि इधर की साइड में हम हुक लगाएंगे और इधर की साइड में आई लगाएंगे। तो देखो, इसमें आपको समझना है बहुत ही ध्यान से। तो देखो, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो, ये वाला हमारा ये वाला पार्ट है आई लगाने वाला। देखो, इसमें तो यहाँ पर गोलाई है वो ठीक से आ रही है और इस वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी झोल की, ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें हमारी गोलाई है यहाँ से गहराई में दी हुई है। और देखो, ये वाला पार्ट है हमारा, यानी कि हुक लगाने वाला। तो देखो, इसमें हमारा कपड़ा है वो यहाँ से फोल्ड हो गया है, यानी कि हमने पट्टी को जैसे अटैच किया है तो आधा इंच मार्जिन इसमें हमारा चला गया है और इस वजह से ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो गया है। तो सबसे ज्यादा गला लूज होने की प्रॉब्लम इसी साइड में आती है, यानी कि जिस साइड में आप हुक लगाते हैं राइट साइड में, उसी साइड में प्रॉब्लम आती है। तो राइट साइड में किस किस के ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो, आपको उसे सही कैसे करना है। देखो, इस तरीके से आप चौक से पहले निशान लगाएंगे और इसकी गहराई को आप ऐसे करेंगे। तो देखो, अब इसमें और इसमें दोनों में गहराई बराबर हो गई है। आपको दोनों पार्टों को इसी तरीके से बराबर करना है। इस तरीके से आपको पाइपिंग को लगा के रेडी नहीं करना है। जैसे हमारा पार्ट है देखो यहाँ तक है, यहाँ तक, और आपने यहीं तक पाइपिंग लगा दी तो आपको ये वाली प्रॉब्लम 100% होगी। तो आप गले में पाइपिंग लगाने से पहले इसकी गहराई को चौक से इस तरीके से निशान लगाएं और फिर आप इसमें पाइपिंग लगाएं, आपकी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, आप चाहें तो ये मार्केट वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। आपका ब्लाउज रेडी हो गया है तो आप यहाँ से सिलाई को खोलेंगे शोल्डर से, या फिर आप देखो
अगर यहाँ से आपने शोल्डर पहले ज्वाइंट कर दिया है तो आप यहाँ से सिलाई को खोलेंगे। ब्लाउज सिलने के बाद मैं आपके लिए बता रही हूँ, ब्लाउज सिलने के बाद अगर आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से, जैसे आपने फ्रंट वाले पार्ट में ये मार्केट वाली पाइपिंग लगाई है, तो आप देखो इस तरीके से लगी हुई पाइपिंग है आपकी, तो आप यहाँ से कॉर्नर को खींच के और गले को सेट कर देंगे और आपका ब्लाउज है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ब्लाउज सिलकर कंप्लीट हो गया है और आपके ब्लाउज के गले में झोल आ रहा है, या तो आप उसमें मार्केट वाली पाइपिंग लगाएं, और अगर मार्केट वाली पाइपिंग नहीं लगाई है आपने तो आप शोल्डर से सिलाई को थोड़ा ज्यादा कर दें, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वीडियो बस इतना ही है। आप अपने ब्लाउज को यानी कि सही करके देखें और आप फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।